नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरे चैनल पे हमने अभी तक कंसेंट मैनेजमेंट के बारे में बहुत बात की है। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कुकीज़ किस टाइप की इन्फॉर्मेशन कैप्चर करते हैं और उनका कंसेंट कितना इम्पोर्टेंट है। शुरुआत करेंगे हम बात करने की कि डेटा प्राइवेसी क्या है। डेटा प्राइवेसी मेरा हक है, मैं तय करूँगा कि मेरे को अपनी कौन सी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसके साथ शेयर करनी है और क्यों शेयर करनी है। आप मुझसे क्या काम कराना चाह रहे हैं या आप मुझे क्या फैसिलिटी दे रहे हैं जिसके लिए आपको मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्या मैं वो इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ? क्या आप अपना वो काम करने के लिए वो मेरी इन्फॉर्मेशन किसी और के साथ शेयर करेंगे? अगर हाँ, आप भी किसी और के साथ शेयर करना चाहते हैं तो ये मेरी चॉइस है कि मैं वो अलाउ करूँगा या नहीं करूँगा, और इसे कहते हैं कंसेंट मैनेजमेंट। मेरी इच्छा है कि मैं आपको परमिशन दूँ कि नहीं दूँ, कि मेरी इन्फॉर्मेशन कैसे इस्तेमाल करनी है, और ऐसे ही आपके आगे किसी और को परमिशन दूँ कि नहीं कि मेरी इन्फॉर्मेशन कैसे इस्तेमाल करनी है। डेटा प्राइवेसी जो है, डेटा प्राइवेसी मुझे वो हक देती है कि अगर मेरी इन्फॉर्मेशन गलत जगह पे गलत तरीके से इस्तेमाल की जा रही है तो मैं कानून की मदद लेके अपने इंटरेस्ट को सेव गार्ड कर सकूं और अपना बचाव कर सकूं। ठीक, इसे कहते हैं डेटा प्राइवेसी। और कंसेंट मैनेजमेंट, जैसा अभी हमने बात की, सीधी सी बात है कि आपको पहले मुझसे परमिशन लेनी होगी। अब उस परमिशन को आपको अपने पास संभाल के रखना होगा। ठीक, क्योंकि कल को अगर मुझे डेटा गलत जगह पता लगा तो और मैं आपको क्वेश्चन करूं तो आप मुझे दिखा सकते हैं, कानून को दिखा सकते हैं कि हमने परमिशन ली थी और ये परमिशन ली है, इस तरीके से ली है। ठीक, उस परमिशन लेने को हम कंसेंट लेना कहते हैं। आप परमिशन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आप मेरी किसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को किसी काम के लिए प्रोसेस कर रहे हैं और आगे लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं और अपने पास रख रहे हैं, और प्रोसेस करने के लिए कलेक्ट तो कर ही रहे हैं। ठीक, तो कंसेंट मैनेजमेंट का मतलब है कि आप मुझसे मेरी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, किसी काम के लिए प्रोसेस करना चाहते हैं और आगे और किसी के साथ भी शेयर करना चाहते हैं, तो क्या आपने मेरा कंसेंट, मेरी परमिशन ली है? अगर ली है तो आपने ढंग से स्टोर करके रखी है कि कल को कुछ ज़रूरत पड़े तो आपसे परमिशन का रिकॉर्ड मिल सके। इसे कहते हैं कंसेंट मैनेजमेंट। अब कुकीज़ के थ्रू क्या होता है? कुकीज़ हैं क्या? कुकीज़ छोटी छोटी टेक्स्ट फाइल्स हैं। जब हम किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो वो बन जाती हैं और हमारे कंप्यूटर में रहती हैं, हमारा ब्राउज़र के अंदर रहती हैं। ब्राउजिंग की इन्फॉर्मेशन, हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी कुकीज़ कैप्चर कर सकती हैं और शेयर भी कर सकती हैं। इसलिए कुकीज़ से सावधानी बरतनी ज़रूरी है। ब्राउजिंग प्रेफरेंस तो रहेगी उनके पास, बट और इन्फॉर्मेशन भी वो शेयर कर सकती हैं। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मार्केटिंग कंपनीज कुकीज़ के थ्रू इन्फॉर्मेशन कैप्चर करके आप पे अपने प्रोडक्ट्स मार्केट करते हैं। कुकीज़ अच्छी भी हैं, फ़ायदा भी देती हैं, लेकिन ये रिस्क है कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैप्चर करके मार्केटिंग कंपनीज आपको तंग कर सकती हैं। आइए इसके बारे में और डिटेल में बात करें। किस किस किस्म की कुकीज़ होती हैं? कुकीज़ दो तीन तरीकों से डिफाइन की गई है। पहली बात है ड्यूरेशन, यानी कि एक कुकी मेरे सिस्टम में कब तक रहेगी। उसमें पहली ऑप्शन है सेशन कुकी की, जो एक टेम्परेरी कुकी है। मैं गया किसी वेबसाइट पे, उसने वो टेक्स्ट फाइल्स बनाई, मैंने वो वेबसाइट लॉग आउट की और टेक्स्ट फाइल्स डिलीट हो गई। मैंने ब्राउज़र बंद किया, टेक्स्ट फाइल्स डिलीट हो गई। ठीक, कुकीज़ टेम्परेरी और वहीं खत्म हो गई। और दूसरी है परसिस्टेंट कुकीज़। परसिस्टेंट कुकीज़ का मतलब है कि वो मेरे हार्ड ड्राइव में रहेगी। कब तक रहेंगी? जब तक डालने वाले ने उसके अंदर तय नहीं किया हुआ कि वो कुकी की जिंदगी कितनी लंबी है, या जब तक मैं उसको मैन्युअली डिलीट ना कर दूं, ब्राउजर की हिस्ट्री क्लीन ना कर दूं, और या फिर उसकी अपनी एक्सपायरी डेट जो कुकी डालने वाले ने डिफाइन की हुई थी वो डिलीट ना हो जाए, वो एक्सपायर ना हो जाए। ठीक, ई प्राइवेसी डायरेक्टिव के हिसाब से एक कुकी 12 महीने तक एक सिस्टम में रह सकती है। ठीक है जी। दूसरा तरीका क्या है? कुकी बाय ओरिजिन। कुकी बनी कहाँ से थी? फर्स्ट पार्टी, जिस वेबसाइट पे मैं गया उसने मेरे सिस्टम में कुकी डाल दी, इसको हम कहते हैं फर्स्ट पार्टी कुकी। ठीक, सिंपल है। थर्ड पार्टी कुकी, जिस वेबसाइट पे मैं गया उस वेबसाइट पे किसी की ऐड थी और उस ऐड कंपनी ने, जबकि मैं उस कंपनी पे गया ही नहीं, उसने अपनी कुकीज मेरे सिस्टम में डाल दी। ठीक, उस वेबसाइट ने नहीं जिस वेबसाइट पे मैं गया था, बल्कि किसी और वेबसाइट ने जिसकी ऐड उस वेबसाइट पे थी, उसने वो कुकी डाल दी मेरे सिस्टम में। और अब वो क्या कर रहे हैं? वो मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैप्चर करके उस ऐड कंपनी को प्रोवाइड कर रही हैं। और एनालिटिक कंपनी भी हो सकती है, ऐड कंपनी भी हो सकती है, मार्केटिंग के लिए यूज हो रही है, कोई प्रोडक्ट कंपनी भी हो सकती है जिसकी ऐड ने कुकी डाली और वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है अपनी कंपनी को कि ये इस वेबसाइट पे गए, इनका ये नाम है, इनका ये फ़ोन नंबर है, इनका ये ईमेल एड्रेस है, मेरी ये सारी इन्फॉर्मेशन, जिससे कि वो मुझे अपनी और इन्फॉर्मेशन भेज सकें। और ऐसा होता है कभी कभी कि हम एक वेबसाइट पे जाते हैं, एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, देखते हैं उसके बारे में, और थोड़ी देर बाद हम
चाहे ब्राउजर बंद कर दें, चाहे दूसरे डिवाइस पे यानी कि पैरेलल में अपने फ़ोन पे देखें, तो उसी कंपनी की ऐड हमें हर वेबसाइट पे नज़र आती है ना, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नज़र आती है। और तीसरी कैटेगरी है कुकीज़ की बाय पर्पस। कुकी का काम क्या है? सबसे सिंपल, स्ट्रिक्ट और नेसेसरी कुकी डलनी ज़रूरी है। फर्स्ट पार्टी, आप एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पे जाते हैं, वो आपके सिस्टम में कुकी ज़रूर डालेगा। क्यों ज़रूर डालेगा? आप उसके अलग अलग प्रोडक्ट्स देखते हैं और कुछ प्रोडक्ट सेलेक्ट करने लग जाते हैं, और वो इन्फॉर्मेशन आप भी चाहते हैं कि वहाँ पे अवेलेबल रहे, जिससे कि अगर आप उसी टाइम खरीदारी पूरी ना करें तो आप जब दोबारा आएँ तो आपको वो वहाँ पे आसानी से नज़र आ जाए। ठीक, तो इसलिए उसने वही कुकीज़ डाली हुई है कि आप जब ब्राउज़र खोलोगे वो आपको बता देगा आपने क्या क्या सेलेक्ट किया हुआ था, और क्लियर पर्पज़ है इसका, तो इसलिए इसके लिए कंसेंट भी नहीं चाहिए। इन्हें हम कहते हैं स्ट्रिक्टली नेसेसरी कुकीज़। सेकेंड टाइप है जी प्रेफरेंस कुकीज़ का। प्रेफरेंस कुकीज़ को हम फंक्शनल कुकीज़ भी कहते हैं। ये मदद करती हैं, ये इस चीज़ को ट्रैक करती हैं कि हमारी चॉइसेस क्या क्या हैं। जैसे हम किस लैंग्वेज में उस वेबसाइट को ब्राउज कर रहे थे, हम किस लोकेशन पे हैं, किस लोकेशन के बारे में कुछ ढूंढ रहे थे, ये सारी जानकारी रखने वाले कुकीज़ को हम प्रेफरेंस कुकीज़ कहते हैं, फंक्शनल कुकीज़ कहते हैं। ये हमारी लॉगिन इन्फॉर्मेशन भी स्टोर कर सकती है। लॉगिन इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के टाइम पे हमसे कंसेंट भी मांगती है। ठीक, इन सब से फंक्शनली हमारी वेबसाइट ब्राउजिंग ईजी हो जाती है। हमने लॉगिन इन्फॉर्मेशन डाल दी है, हमें पता है इस लैपटॉप पे अगली बार हम ही आएंगे इस वेबसाइट पे, तो जैसे हम वेबसाइट पे जाते हैं वो हमसे यूजर नेम पासवर्ड दोबारा नहीं मांगता और हम अपना काम करते रहते हैं। इसको प्रेफरेंस कुकी या फंक्शनल कुकी कहते हैं। थर्ड है स्टैटिस्टिक्स कुकी। कुकीज जो हमारी सिस्टम की परफॉर्मेंस और हमारी ब्राउजिंग की परफॉर्मेंस को कैप्चर करके रखता है, जिससे कि एक तो वो स्टैटिस्टिकल डेटा बना सके कि किस टाइप के यूजर्स हैं, और दूसरा हम जब ब्राउजिंग करने आए तो हमारी बेसिक प्रेफरेंसेस हमारे पास अवेलेबल हो। वो डेटा को एग्रीगेट करता है, एनोनिमाइज करके रखता है, जिससे कि वो मिसयूज ना हो सके, लेकिन ब्राउजिंग के टाइम पे अवेलेबल हो और हम आगे उसको यूज कर सकें हमारी वेबसाइट की बेसिक फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक, थर्ड पार्टी कुकीज भी हो सकती हैं, फर्स्ट पार्टी भी हो सकती हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कुकी टाइप है वो है मार्केटिंग कुकीज, जो एडवर्टाइजर्स डालते हैं, वो हमारी ऑनलाइन एक्टिविटी को ट्रैक करते हैं। वो हमेशा थर्ड पार्टी होती है, फर्स्ट पार्टी नहीं होती है। वो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैप्चर करके अपनी कंपनी के साथ शेयर कर सकते हैं और एडवर्टाइजर्स की मदद करते हैं कि वो हमें और एड्स डाल सकें। हमने उनकी वेबसाइट तो बंद कर दी, लेकिन हम किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे गए तो हर थोड़ी देर बाद हमें उसी कंपनी के प्रोडक्ट्स की ऐड आती है, कभी कभी सेम प्रोडक्ट की एड्स आती हैं। वो इन मार्केटिंग कुकीज़ की वजह से होती हैं, और इन मार्केटिंग कुकीज़ में हमारी प्राइवेसी का रिस्क है, क्योंकि हमारी इन्फॉर्मेशन कहीं शेयर हो रही है। ये परसिस्टेंट है, ये रहती हैं सिस्टम में जब तक एक्सपायर नहीं करेंगे, और ये थर्ड पार्टी कुकीज़ है। ठीक है जी। अब बात आती है कि कुकीज़ के साथ रिस्क क्या है। वो हमने अभी अभी डिस्कस किया कि जो परसिस्टेंट थर्ड पार्टी कुकीज़ हैं, जो ज़्यादा देर के लिए रहती हैं, जो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैप्चर करती हैं और मार्केटिंग कंपनीज को, एडवर्टाइजर्स को बताती हैं हमारे बारे में, वो हमारे लिए रिस्की हैं। ठीक है ना, क्योंकि वो उनको बता रही हैं, हमारे प्रोडक्ट की चॉइस बता रही हैं, तो वो हमारे लिए रिस्की है कि वो हमें बार बार सेम प्रोडक्ट या अलग अलग प्रोडक्ट्स की एड्स दिखाते रहते हैं, हमारी प्रेफरेंसेस कैप्चर करते हैं, हमारी लोकेशन भी ट्रैक करते हैं। ठीक, और इसको ज़रा संभालना कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी कुकीज़ होती है। आप एक अच्छी वेबसाइट पे जा रहे हैं, बट उसके यहाँ कोई एडवर्टाइजर है, उसने डाल दिया आपके सिस्टम में कुकी। ठीक है, इनसे बचने के लिए थोड़ा सा कुछ गाइडलाइंस हैं GDPR की, ई प्राइवेसी की। सिंपल गाइडलाइंस हैं कुकी कंसेंट के बारे में। काफ़ी सारी कंसेंट की चीज़ें ऐसी हैं जो जनरल कंसेंट से कॉमन है, जैसे कि हर कुकी के लिए कंसेंट चाहिए एक्सेप्ट नेसेसरी कुकी के लिए। आप मेरी वेबसाइट पे सामान खरीदने आ रहे हैं, कार्ट में उसको रखेंगे, इसके लिए मैं आपसे स्पेसिफिक कंसेंट नहीं लूँगा। ठीक, ये कुकी बनाऊंगा और ये इन्फॉर्मेशन पड़ी रहेगी। ये बात अपने आप में एक्यूरेट है और क्लियर है। इसके अलावा बाकी कुकीज़ भी जो हैं वो भी स्पेसिफिक और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दें। जो उनका पर्पज़ है वो एक सिंपल और प्लेन लैंग्वेज में लिखा हुआ हो, वो डॉक्यूमेंट करें, वो अपने कुकीज़ के कंसेंट को स्टोर करें, और यूज़र्स की सर्विस, चाहे कुकी को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, यूज़र की सर्विस बंद नहीं होनी चाहिए। अगर सर्विस का कोई ऐसा हिस्सा है जो कुकी पे डिपेंडेंट है, तो वो सर्विस का और हिस्सा काम ना करे, लेकिन यूज़र को ओवरऑल सर्विस बंद नहीं होनी चाहिए। ये GDPR का ई प्राइवेसी का डायरेक्टिव है। इस पे एक चीज़ और है जो हमने पहले एक स्लाइड पे लिखी थी कि परसिस्टेंट कुकी ज़्यादा 12 महीने यानी कि 1 साल तक मेरे सिस्टम में रहेगी। ठीक, और कंसेंट में जैसे विड्रॉल का सिस्टम होता है, वैसे ही कुकी कंसेंट में भी विड्रॉल का सिस्टम होना चाहिए। ठीक, ये थोड़ी सी बातें थी जो मैं आपके साथ कुकी कंसेंट के बारे में डिस्कस करना चाहता था।
अब तक मैंने करीबन 7-8 वीडियोस कंसेंट मैनेजमेंट पे बना दिए। मेरे चैनल में डेटा प्राइवेसी के बारे में हिंदी और इंग्लिश सब कुछ अवेलेबल है। आपको अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो मेरे वीडियो पे बेल आइकन और लाइक बटन दबाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फीडबैक में कमेंट्स में फीडबैक डालें। धन्यवाद।